वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस में हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हमारा 0 से पाई बाय 2 साइन और एक्स के ऊपर डिपेंड करता है और इनकी पावर्स पे। दोस्तों सबसे पहले फॉर लेटेस्ट अपडेट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और लेक्चर के बारे में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। अब देखिए ध्यान से, हमें शो करना है कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट, एग्जिस्ट का मतलब होता है कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली n इज लेस देन m प्लस 1। तो देखिए क्या करेंगे हम इसके लिए। हमारे पास fx क्या गिवन है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन हमारा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब देखिए ऑब्वियसली हमारे पास फर्स्ट काइंड का तो है नहीं, लेकिन जीरो पुट करते ही हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा है। इन्फिनिटी बन रहा है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होगा। लेकिन अब पावर्स आ गई m और n, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा किन पावर्स के लिए ये प्रॉपर है और किन पावर्स के लिए इम्प्रॉपर है। प्रॉपर कब होगा, जब इसका आंसर फाइनाइट है। फाइनाइट आते ही इस फंक्शन पे हम क्या करें, लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 पे ही हमारा चेक करना है fx। अगर हमारा आंसर फाइनाइट आ जाएगा जिन जिन पावर्स के लिए, तो वो उन पावर्स के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपर। और प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट होती है। ध्यान से देखिए, मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन है मेरा sin mx डिवाइड बाय x रेज़ टू द पावर है। सिंपलीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, जितनी पावर होती है उतनी पावर से मल्टीप्लाई और उतनी पावर से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये चीज तो क्या बन गई, sin x बाय x रेज़ टू द पावर m 1 बन गई। जो मेरा आंसर है वो सिर्फ इन दो पावर्स पे डिपेंड कर गया, m और n। तो मैं जब इसको सिंपलीफाई करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मेरे पास बन गया sin x बाय x रेज़ टू द पावर m एंड डिवाइड बाय 1 बाय x रेज़ टू द पावर n माइनस। अब लिमिट पुट करें। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूंगा, मेरे पास तीन डिफरेंट केसेस बनेंगे। अब देखिए डिफरेंट केसेस कैसे बनेंगे। अगर ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है, n माइनस m पॉजिटिव है, तो वो नीचे रहेगा, नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। ये वैल्यू तो 1 हो गई आपके पास, लेकिन 1 बाय 0 क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। अगर ये दोनों बराबर हैं 0 के, तो किसी की भी पावर 0 1, तो आंसर आ गया 1। लेकिन अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 0 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो इन दो केसेस के लिए तो मेरा आंसर क्या आ गया, फाइनाइट। और फाइनाइट अगर आंसर आ गया तो ये इंटीग्रल कैसे हो गए, प्रॉपर। और सिर्फ इसी के लिए मेरा आंसर क्या है, इम्प्रॉपर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, द गिवन इंटीग्रल आई, द गिवन इंटीग्रल आई, दैट इज जो भी मेरा ये क्वेश्चन था इसको मैंने आई नाम दे दिया, आई इज प्रॉपर इंटीग्रल, इज प्रॉपर व्हेन, कब है, व्हेन n is equal to m और n is less than, is it fine? तो the given integral is proper when n is less than equal to m। अब देखिए ध्यान से, तो प्रॉपर है तो hence कन्वर्जेंट, प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, उसको चेक करने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ बात सेकंड केस पे, नेक्स्ट में। सो द गिवन इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर, किस किस केस में इम्प्रॉपर है, इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल when n is greater than, तो ग्रेटर देन m है, तो ग्रेटर देन m में और कौन से पॉइंट पे है, सिर्फ 0 पे, एंड 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये मेरा फंक्शन है। अब प्रॉब्लम कौन सी चीज क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है सिर्फ ये वाली चीज के लिए, और वो भी सिर्फ सेकंड वाले केस के लिए, क्योंकि हम चलिए अब सेकंड वाले केस पे रहे हैं। केस हमने ले लिया n इज ग्रेटर देन m। अब देखिए जिस टर्म से प्रॉब्लम हो रही है, आप उसी को टर्म को क्या मान लो, gx। लेट gx इज 1 बाय x रेज़ टू द पावर m माइनस m। और कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल लगाओ, fx बाय gx, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब fx को gx से डिवाइड करोगे तो ये चीज कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल आउट हो गई, तो बच क्या गया आपके पास, सिर्फ sin x बाय x रेज़ टू द पावर m और लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आंसर आ गया 1। एंड 1 इज ए फाइनाइट एंड नॉन जीरो क्वांटिटी। अब फाइनाइट है और नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो मैं यहां से कह सकता हूं both the integral fx and gx by comparison test, both fx and gx, both integral fx and gx have
same convergence or divergence, or we can say that they will converge or diverge together. अब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ gx पे। अब हमने कंपैरिजन टेस्ट में थ्योरम का प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था हमने? कि द गिवन इंटीग्रल, ध्यान से देखना, मैं उसको रिजल्ट को लिख रहा हूं, a से b dx by x minus a raised to the power n is convergent if and only if n is less than 1। पढ़ा था अभी हमने, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है इसको। तो देखिए हमारे पास अब यहाँ पावर कितनी है? नाउ gx पे आओ, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 gx dx क्या बनेगा? ये 0 से पाई बाय 2 dx by x raised to the power n minus m। by this test मैं कह सकता हूं this integral is convergent। कब होगा बताओ? when n minus m is less than 1। जो पावर है वो एक से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होगा? जब पावर क्या होनी चाहिए? एक से छोटी होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन में बताना है कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज कब करेगा? जब ये कंडीशन होगी। अब ध्यान से देखिए, दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट व्हेन m इज लेस देन m प्लस 1। m को उधर ले गया। अब आप कहीं देखिए ध्यान से, एक तरफ तो मैं कह रहा हूं ये फंक्शन कन्वर्जेंट था जब n m से छोटा है, और जब आगे कंटिन्यू करा तो मेरे पास रिजल्ट आ गया जब n m प्लस 1 से छोटा है। तो दोनों को कंबाइन करूंगा तो मैं क्या कह सकता हूं? द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट व्हेन m लेस देन m प्लस 1। भाई एक चीज तो क्या है? m से छोटी है, एक चीज m प्लस 1 से छोटी है। तो दोनों केस में क्या होगा हमारे पास? द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट व्हेन n इज लेस देन m प्लस 1। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझ में आई है तो आप इस लेक्चर के बारे में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।